किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि धान का किसान भाइयों जो वज़न है, धान की जो बालियों का वज़न है, उसको बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आपको कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके फलस्वरूप आपके धान की जो बालियां हैं, धान के जो दाने हैं, उनका जो वज़न है उसमें जो ठोसपन है किसान भाई वो अधिक देखने को मिले, जिसके फलस्वरूप धान का जो उत्पादन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकेगा। तो ऐसे ही खाद के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, जब आपका धान जो है लगभग 45 से 50 दिन का हो जाए, उस समय पर किसान भाइयों आप जो है अंतिम खाद जब आपने इस्तेमाल करनी है, उस खाद में किसान भाइयों आपने जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि किसान भाइयों अभी तक जब लगभग आपका 45 से 50 दिन का जब धान हो जाता है, उस समय पर क्या होता है कि धान में कल्लों का फटाव जो है वो पूरा हो चुका होता है, धान की ग्रोथ अच्छी चलती है। अब आपने जो है इस अंतिम खाद में उन खादों का इस्तेमाल करना होता है जिसके फलस्वरूप आपको धान में जो है उसकी जो बालियों में जो है ठोसपन देखने को मिले, वज़न अच्छा देखने को मिले, जिसके फलस्वरूप आपको लास्ट में जो है धान का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो देखने को मिल सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई बार जो है जब अंतिम खाद में सही खादों का इस्तेमाल जो है हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उनके धान का जो वज़न है वो कम आता है और बालियों में जो है उस प्रकार से ठोसपन नहीं बनता है, अच्छी प्रकार से दाने जो है उसमें बालियों में नहीं आते हैं। तो आपने जो है जब अंतिम खाद का इस्तेमाल करना है लगभग 45 दिन पे, 45 से 50 दिन पे, उसमें किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है सबसे पहले तो आप जो है लगभग 35 किलो यूरिया का किसान भाइयों आपने ले लेनी है। यूरिया के साथ में किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपने MOP यानी पोटास का इस्तेमाल करना है। पोटास क्या करता है किसान भाइयों कि आपकी कोई भी चाहे फसल हो, खासकर अगर धान की बात की जाए तो धान में किसान भाइयों वो धान की जो बालियां हैं, उनके जो दाने हैं, उसमें किसान भाइयों ठोसपन बनाने में यानी धान का जो वज़न बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आप जो है इस्तेमाल जो है पोटास का कर सकते हैं। इसके अलावा धान की जो जड़ें हैं, धान का जो तना है किसान भाइयों, उसको मजबूत करने का काम भी जो है पोटास करता है। खास करके धान का अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं बालियों का, तो आप साथ में यूरिया के 35 किलो यूरिया के साथ में अंतिम खाद के रूप में साथ में 30 किलोग्राम पोटास का किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास एक तो आपके धान की फसल को किसान भाइयों जो स्ट्रेस होता है यानी सूखे के प्रति जो है सहनशील बनाता है, यानी मौसम का प्रभाव जो है, यानी अगर अधिक गर्मी पड़ जाए या उसका भी प्रभाव जो है धान का जो बालियां होती हैं, जो दाना होता है धान का, उस पर विपरीत प्रभाव जो है मौसम का नहीं पड़ता है अगर अपने धान की फसल में अगर आपने पोटास का इस्तेमाल किया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब धान की बालियों में किसान भाई दाना बनना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कई बार मौसम यानी अधिक गर्म होता है, जिसके फलस्वरूप धान की जो बालियां हैं उसमें दाना जो है वो नहीं बन पाता है, उसका जो दूध होता है वो सूख जाता है बालियों में ही। तो उसके लिए किसान भाइयों आप पोटास का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो ये जो प्रतिकूल प्रभाव है मौसम का वो भी आपके धान की फसल में नहीं देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपको एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों धान का वो देखने को मिलता है। अगर किसान भाइयों आपने जो है अंतिम खाद का इस्तेमाल कर लिया है, उसमें पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, लगभग आपकी 50 से 60 दिन का भी अगर आपका धान हो गया, तब भी आप जो है अपने धान की फसल में किसान भाइयों एक स्प्रे लगा सकते हैं। उस स्प्रे में किसान भाइयों आप जो है NPK 00 जो 50 आता है, जिसमें कि किसान भाइयों 50% जो है पोटेशियम यानी पोटास देखने को मिलता है, उसका भी आप किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है, सेम रिजल्ट जो है जो पोटास खाद का देखने को मिलता है, स्प्रे के रूप में भी आप जो है वही रिजल्ट जो है ले सकते हैं। ये जो स्प्रे है किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपके धान में किसान भाइयों बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए, लगभग कहीं कहीं जो है 1-2 बालियाँ जब निकलना स्टार्ट हो जाए, उस समय पर किसान भाइयों आप जो है इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खाद का भी इस्तेमाल किया है और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप जो है लगभग 10-15 दिन बाद में इस स्प्रे का भी किसान भाइयों अपने धान की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।